क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 9.1। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा और इसमें एक ही एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, अ सर्कस आर्टिस्ट, मुझे कहना ना पड़े कि सी इन योर बुक, अंडरस्टूड व्हाट आई से। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, एक रस्सी पे जो कि स्लाइड है, जो कि क्या हैगा, स्लाइड है, उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी चढ़ रहा है। ठीक है, कैसे है, हाँ। अच्छा, ये कैसे हमें पता कि ये स्लाइड यानी स्लोप के शेप का हैगा, ये आगे बोल रहा है, पढ़ो आगे बच्चों। अच्छा, कितनी मीटर लंबी रस्सी है ये, 20 मीटर लंबी रस्सी है। विच इज अ टाइटली स्ट्रेच्ड, कलर टाइटली, पूरा टाइट है, पूरा क्या है रस्सी है भाई, समझ लो, वीडियो के चक्कर में अच्छे ढंग से पढ़ा दूंगा। हाँ, और विच इज अ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल, फिर नहीं देख रहे बेटा, बुक में नहीं देखोगे ना, समझ में नहीं आएगा फिर बाद में। कैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ करके क्वेश्चन, उसकी हिंदी मीनिंग कैसे निकाल रहा हूँ, और उसके बेस पे कैसे मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, इसका फिगर बनाने जा रहा हूँ, चित्र बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या अभी तक मैंने पढ़ा, एक 20 मीटर लंबी रस्सी है, और क्या, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, इससे बंधा हुआ है एक वर्टिकल, वर्टिकल यानी लंबवत ऊर्ध्वाधर एक खंभा है, पोल है, इससे बंधा हुआ है ऐसे रस्सी, और इस पर वो चढ़ रहा है। कौन चढ़ रहा है बताओ, सर्कस मैन। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, क्या बताना हमें, खंबे की ऊंचाई बतानी है। तो समझ आ गया ना क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ तक, हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल बनाते हैं हम, ऐसे बना दिया ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड ऐसे नीचे होगा ऊपर होगा, नीचे होगा भाई, सीधी सी बात है। तो कह रहा है कितना एंगल बना रहा ग्राउंड के साथ, हाँ बताना बच्चों कितना डिग्री। अच्छा, यहाँ पर 30 हो सकता है क्या, ये हमेशा कितना डिग्री होगा, 90 होगा। ये 30 हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ग्राउंड लेवल उसने बोला है, ऊपर से नहीं बोला है। ठीक है, नीचे से कह रहा है, इसीलिए इस वर्ड का ध्यान रखना होगा। समझ में आया फिगर कैसे बनेगा, बोलो, एंगल आप, हाँ नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं बच्चों, या नीचे से ऊपर जा रहा है, एंगल नीचे बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, क्या बोलते हैं बच्चों, उन्नयन कोण। तो अब ये बताना, तो इसका नाम लिख देना बच्चों, ए बी सी, ए बी, इसमें हमें लेट करना पड़ता है, हर क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमें लेट करना होगा, मानना होगा, क्या लेट करना होगा, लेट हाइट ऑफ पोल, लेट हाइट ऑफ पोल, लेट हाइट ऑफ पोल कितना आएगा बच्चों, लेट हाइट ऑफ पोल क्या आएगा, पोल हम एक्स मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, एक्स मीटर। ठीक है, यानी इक्वल टू ए बी है, क्या आएगा ये, बात समझ में आए कि नहीं आए। अच्छा, अब तो तुम्हें क्या लगता है, ये क्या कहलाता है, जो 90 के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, बोलो, हाँ, कि ये क्या कहलाती है बच्चों बताना, हाइपोटेनियस है ना, हिंदी में कर्ण, क्या है, कर्ण हाइपोटेनियस कहलाता है। ठीक है ना, तो हाइपोटेनियस दिया है, और पूछ क्या रहा है बच्चों बताना, तो एक बार तो परपेंडिकुलर लाइन, कौन सी लाइन, बड़े मुझे करके आ जाओ, कौन सी लाइन पूछ रहा है, परपेंडिकुलर लाइन, यानी लंब लाइन पूछ रहा है, लंब क्या बोलते हैं इसको, लंब, परपेंडिकुलर लाइन, कौन सी लाइन है ये, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है ना, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो जब पूछ रहा है तो अर्थ बताना, इसमें कौन सा फार्मूला यूज करोगे, साइन थीटा ही क्यों यूज करोगे, या साइन सी यूज कर लेंगे हम, है ना, क्यों यूज करोगे, वेरी गुड, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है, पी हमें बताना है, और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो पी अपान में एच किसका फार्मूला होता है, होता है या नहीं होता है। तुम कहोगे नहीं हम तो कोसेक का लगा लेंगे, लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमने को डाउट, क्यों लगा सकते हो भाई, हमने कोसेक का लगा लोगे, फंस गया, तुम बोलो क्यों नहीं लगा सकते भैया। अच्छा,
तो है ना, दोनों में से एक तो मालूम है ना, लगा सकते हो 100 एंड 100% कोसेक का भी लगा सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे क्या होता है, कोसेक का जब 30 की वैल्यू भूल जाते हैं तो उस कंडीशन में अपना साइन ही लगाएं तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, साइन 30 क्या है यहाँ पर, साइन 30 एंगल कितना दिया हुआ है बच्चों, सी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, पी कितना दिया है एक्स, क्या बताना है, और एच कितना आएगा, हाँ बस साइन 30 की वैल्यू, रुक जाओ अर्नव, साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्लियर है, एक्स अपॉन में 10 20 कितना आएगा 20 आएगा। अब ये बताओ, पूरे का पान में 2 है, पूरे का पान में 20 है, क्या नीचे का नीचे कैंसिल हो सकता है, हाँ पूरा पूरा कैंसिल हो सकता है, पूरा पूरा कैंसिल, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, क्लियर है यहाँ तक, 0। क्या बताऊं मैं, साइन सी इक्वल टू पी अपान में एच फार्मूला होता है, हाँ साइन सी, क्यों साइन सी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी लंब हमें बताना है और हाइपोटेनियस यानी कर्ण दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा साइन 30, सी की वैल्यू बताओ कितना एंगल है 30 डिग्री है, पी कितना आएगा बताना, एक्स है, कितना लिट किया था हमने यहाँ पर एक्स है, और हाइपोटेनियस कितना है, कर्ण कितना आएगा 20 है। अब ये बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, कितनी होती है 1/, ये नहीं याद होगा ना तब नहीं समझ में आएगा, 1/2 होती है। तो अब क्या होगा बताओ, 2 से 20 कटेगा कि नहीं कटेगा, बताओ 2 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचा कितना, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो कैसे, 1 का x में करोगे तो x, 10 का 1 में करोगे तो 10, क्या करोगे, बैठे बैठे तुम इस पोल की हाइट तुमने मालूम कर लिया। तो तुम कहोगे भाई ये कैसे पता, रखो रस्सी जो बांधोगे इसकी हाइट तो तुम्हें इसकी लंबाई यानी लेंथ तो मालूम होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, सुनो देखो मैं समझाता हूँ कैसे, 1 अपान में 1 है ना बच्चा, इधर बचा या नहीं बचा बताओ, और x अपान में 10 बचा या नहीं बचा, तो पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x का 1 में करो कितना आ जाएगा बताओ, और फिर इसका इसमें कर लो, 10 1 जा, बोलो फिर समझाओ, हाँ तो इसलिए x इधर, अच्छा 10 मीटर है, क्या आएगा इसके, लिखोगे लास्ट में क्या लिखोगे, हैंस, क्या लिखोगे हैंस, हाइट, आप किसकी हाइट बताना तो बच्चा, हिंदी में क्या बोलोगे, खंबे की ऊंचाई, लिखो भाई हिंदी में मैं नहीं लिख रहा, हैंस हाइट ऑफ पोल इज कितना आएगा 10 मीटर, कितना आएगा 10 मीटर। हिंदी में यहाँ पे क्या लिखोगे, माना, क्या बोलोगे, माना खंबे की, माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई x मीटर है, और यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों, अतः, क्या बोलेंगे, अतः खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई कितनी आई है बच्चों, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, कोई डाउट तो बताओ, ओके डन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अ ट्री, एक ट्री है, एक पेड़ है, क्या हो रहा है, ब्रेक, फिर से देखो बुक में, ब्रेक्स टूट जाती है, ब्रेक्स मीन्स क्या होता है, ड्यू टू स्टोर्म, तूफान आने से, तूफान आने के कारण क्या होता है, कौन टूट जाता है, अच्छे अच्छे टूट जाते हैं, तो पेड़ है कि नहीं, और क्या होता है, फिर ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री क्या टचेज द ग्राउंड, इसका मतलब क्या है कि मतलब, नमस्ते, ये कह रहे हैं इतना बड़ा सा पेड़ था, अब बीच से ब्रेक हो गया, बीच से क्या हो गया ये, अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कहाँ आ गया बच्चों, नीचे आ गया, ऊपर वाला हिस्सा कहाँ आ गया, और कहाँ टच कर गया, बोल रहा है क्या, पढ़ो पढ़ो, हाँ कह रहा ट्री टचेज द ग्राउंड, टच कर रहा है, और कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, बोलो समझ मारी बात, टच ग्राउंड को टच कर रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, विद डिस्टेंस बिटवीन, इसके बिटवीन डिस्टेंस फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट कहाँ आएगा बताओ, ए है या बी है, फुट भी समझते हो ना बच्चों, पैर, पाद बिंदु, क्या बोलते हैं हिंदी में, याद कर लेना भाई, पाद बिंदु, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि बी से यहाँ तक सी तक कि जो जहाँ पे टच कर रहा है, जहाँ पे पेड़ टूट करके गिरा था, जहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ दिया है क्या बताना तो बच्चों, कहाँ लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री,
फुट ऑफ द ट्री, यहाँ बी है ना। और टू द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। कितना मीटर रहेगा? 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्या बतानी है इसकी हमें? अच्छा, पूरी हाइट बतानी है, पूरी हाइट। तो पहले हम एच निकाल लेते हैं, इसकी हाइट क्या निकाल लेते हैं? एच मत बोलो। चलो इसके लिए ना परपेंडिकुलर पी का यूज कर लो, है ना बच्चों। इसके लिए क्या यूज कर लेते हैं हम? पी है, एक्स नहीं लेट करते हम, क्या लेट कर लेते हैं? पी। और हाइपोटेनियस के लिए क्या यूज कर लेंगे हम? एच। तो अब तुम बताओ क्या लेट करेंगे हम? लेट हाइट ऑफ द, लेट हाइट ऑफ, अच्छा पीछे देखना, लेट हाइट ऑफ द, लेट हाइट ऑफ द ट्री, लेट हाइट ऑफ द ट्री इज, कितना मान लेते हैं हम? पी। कितना? हाँ, टेन का यूज करेंगे। इज पी, अगर हम कितना मान लेते हैं हम यहाँ पर? पी प्लस एच हो जाएगा। नहीं होगा बच्चों? बताना तो, होगा या नहीं होगा? बताना। हाइट कितना होगा? ये पी होगा, और यही ये भी तो टूट के गिरा था, तो पी प्लस एच होगा या नहीं होगा? बोलो, कोई डाउट है? बोलो करण, ये प्लस क्यों कर लिया हमने? हाँ भाई, यही हिस्सा तो टूट के गिरा था, तो पूरी हाइट कितनी हो जाएगी? पी प्लस एच हो जाएगा। तो माना, क्या मानेंगे हम? माना ट्री यानी पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी हैगी? ऊंचाई बराबर है, यही लिख दो, पी प्लस एच है, ठीक है। अब इन ऐसे लिखना बच्चों, इन राइट ट्रायंगल, क्या लिखते हैं हम? इन राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? बताना। समकोण क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज है। क्या नाम है इसका? ए बी सी में, ए बी सी में क्या है? अब देखो, तुम बोलना साइन कॉस टेन, तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज करना चाहोगे? तुम बोलो टेन। क्यों टेन का यूज करना चाहोगे? क्यों? रुक जाओ भाई, थोड़ा ना शांति, पेशेंस रखो। हाँ बोलो। हाँ क्यों? अच्छा, टेन क्या लिखूं मैं यहाँ पर? टेन 30 लिखो या सी लिख दो एक बार, है ना। तो टेन सी इक्वल टू फार्मूला क्या मिलेगा? पी अपान में बी, है ना बच्चों। पी अपान में बी, पी अपान में, क्योंकि परपेंडिकुलर पी और बी का यूज किसमें होता है? टेन में या साइन में या कॉस में? पी और बी का यूज किसमें होता है बच्चों? बताना। है ना, टेन एंड कॉट में होता है यूज, तो दोनों में से कोई भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, टेन और कॉट में से। अच्छा, अब टेन सी एंगल है कितना? 30 डिग्री है। पी कितना? परपेंडिकुलर बताना है। बी कितना है बच्चों? 8 है, ठीक है ना। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1 मिनट बोलना। हाँ सोनम, टेन 30 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू मतलब ढंग से याद करके आओ, जो पूरा प्रॉपर याद रहेगा तभी क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो इतना इजी क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए बहुत टफ बन जाएगा भाई। तुम्हें जब ABCD नहीं लिखने आएगा, तुम्हें कहा जाएगा अर्चना नाम लिखो, सोनम का स्पेलिंग लिखो, लिख लोगी सोनम? फिर ABCD या तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो जब वैल्यू याद रहेगी तभी तो आगे सॉल्व कर पाओगे। हर्षिता बता दो इसी बात पे, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? तुम बोलना नया, 1/√3। अब बताओ तीनों बच्चे कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को? बेटा थोड़ा ध्यान दो, पढ़ाई से बढ़कर लाइफ में कुछ नहीं है। एक बार करियर सेट हो गया तो लाइफ सेट है एकदम, नहीं तो घिसी पिटी लाइफ, जैसे हर बच्चा चल रहा अपना मतलब लाइफ को चला रहा है, वैसे ही चलाना पड़ेगा सबको। इसलिए अपने बारे में जानो बच्चों। टेन 30 कर लो, 1/√3, पी बताना हमें अपान में 8, है ना, क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कैसे? पी का √3 में करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा बच्चों? √3p होगा या नहीं होगा? और 1 का 8 में करोगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा? देखो नया 8 आएगा, ठीक ना। अच्छा, तो p कितना आ जाएगा बताना बच्चों? 8/√3, 8 इसको रेशनलाइज कर लो। क्या कर लो? रेशनलाइज करने का क्या तरीका होता है बताना तो बच्चों? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसा होता है क्या? बोलो, रेशनलाइज करने आ रहा है बच्चों?
रेशलाइज कैसे करते हैं? जो भी नंबर रूट में है नीचे अकेला है बेचारा, कौन बचा रहा है? √3। कौन है बेचारा? है ना, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 8√3/3 आएगा केवल। क्यों? क्योंकि √3 इंटू रूट क्या है? √3। तो मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों 1 3 में आएगा, 1 3 में आएगा। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा बताना बच्चों? 3 हो जाएगा। बताओ पेयर में से 1 3 बार होगा या नहीं होगा? ओके डन। हाँ बोलो। क्योंकि आगे चल करके रेशनलाइज, क्योंकि आंसर जो हमारा आता है ना हमेशा रेशनलाइज करके लिखते हैं, ठीक है? आंसर हमेशा रेशनलाइज करके लिखते हैं आंसर, ठीक है ना? हाँ, नीचे रूट में नहीं छोड़ना होता, नीचे रूट में आंसर नहीं छोड़ना होता है। हाँ ठीक ना। चलो अब ये तो हो गया, अभी पी इतना, अभी आधी आई अभी। क्या चीज बताओ? वो कह रहे थे जब फाइनल आंसर आ रहा होता है ना, हाँ जैसे ये फाइनल आंसर था, हाँ तो इसमें तब करना होता है अगर नीचे रूट आती है। हाँ हाँ तब क्या, और बीच में यहाँ पे आ जाएगा थोड़ी करोगे भैया? नहीं, इसका फाइनल आंसर हो गया। अभी एक पार्ट और करेंगे। देखो दो तरीका है इसका, यहाँ पे रेशनलाइज कर लिया हमने, दूसरा निकालेंगे अभी हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, उसको भी रेशनलाइज कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि कहाँ पर 8/√3 था ना, यहाँ पर 8/√3 आ जाता, दूसरा आ जाता, ऐड करते एलसीएम लेकर के फिर उसको रेशनलाइज कर लेते। दोनों तरीका होता है, ठीक है? कैसे भी कर सकते हो, कोई आंसर गलत नहीं होगा। ओके डन। चलो आगे देखते हैं हम। अब क्या बताना रह गया साक्षी? एच यानी हाइपोटेनियस, तो लिखेंगे। हाँ अब बताओ साइन कॉस tan में से क्या यूज करना चाहोगे? साइन, अच्छा आप डायरेक्ट लिख दो 30 डिग्री, है ना बच्चों? साइन 30 फार्मूला बोल दो। साइन 30 इक्वल टू क्या मिलेगा? P/H क्या मिलेगा? फार्मूला वो वैल्यू होती है, वैल्यू और फार्मूले में डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है? तो फार्मूला क्या हमारे पास? P/H। अच्छा P की वैल्यू बताना। अच्छा एक बात बताऊं, साइन से बढ़िया पता क्या रहता? कॉस। क्यों? क्योंकि देखो ये जो P है यहाँ पे इतना रूट वगैरह में आया, किसमें आया बताओ? इससे अच्छा क्या आएगा बताओ? कॉस सही है, इससे अच्छा क्या है? समझ भाई बात? मतलब इससे भी आ जाएगा साइन से भी, लेकिन कॉस 30 वाले से ज्यादा इजी है, जरूरत नहीं है। हाँ लग सकता है, पाइथागोरस से भी ये दोनों मालूम है, निकाल सकते हो। नहीं उससे अच्छा, उससे देखो जल्दी निकल जाएगा। क्या होता है? B/H होता है क्या? होता है या नहीं होता है? बोलो। √3/2। √3/2 मैं क्रम से चल रहा हूँ भाई, ध्यान दो। नैतिक बी की वैल्यू बताना कितनी है? 8 है, ठीक है ना? अपॉन में एच मालूम है हमें? नहीं मालूम है, ठीक है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा? √3h। बोलो समझा रहा? √3h इक्वल टू 8 2 जा 16, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 16/√3। अब रेशनलाइज कर लें हम इसका, कैसे करेंगे रेशनलाइज? हाँ बोलो बोलो, कोई डाउट? क्या रूट? ये कहाँ से आया? अच्छा बच्चा ये नहीं याद करना पड़ेगा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। हमने बोला था ना सबको। कौन सा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, देखो ऐसे ऐसे कर सकते हो इसको। 8 2 जा 2 इंटू 8 क्या कर लिया हमने? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर लिया हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई। और √3 का एच में कर लिया। बोलो समझ में आ गई नहीं बात? आई या नहीं? चलो अब 8 2 जा कितना होता है? 16 होता है क्या? 8 2 जा 16 होता है ना? और √3 कहाँ चला गया? अपॉन में। √3 को रेशनलाइज कर लेते हैं हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। 16 √3/3 आ गया। ये हो गया हाइट, इसकी हाइपोटेन्यूस हो गया, कर्ण हो गया। अब लिखेंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे हम? टोटल हाइट ऑफ, बोलो क्या लिखेंगे? नैतिक बोलेगा, बोलना। टोटल क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे बोलो जल्दी? टोटल हाइट ऑफ प्लांट ट्री क्या आएगा? टोटल हाइट ऑफ, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? पेड़ की कुल ऊंचाई। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होती है? कितनी होगी? P और H को जोड़ लो, है ना बच्चों? P की हाइट कितनी है? P कितना है? ये रहा 8√3/3 प्लस H कितना आएगा?
16√3/3। ठीक है बच्चों। अब क्या, क्यों? क्योंकि पूरी हाइट बतानी है, पूरे ट्री की हाइट बतानी है। तो नैतिक एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर? 3 आ जाएगा। जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं क्या? क्या? जब एलसीएम सेम है, जब एलसीएम ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट उतार लेते हैं, डायरेक्ट क्या कर लेंगे हम? उतार लेंगे। तो कितना आ जाएगा ये बताना बच्चा। चलो यहाँ पे कर देता हूँ आगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा? √3 कॉमन ले लेंगे। √3 क्या कर लेंगे हम? और 8 + 16 कितना हो जाएगा? 24। और अपान में कितना है? अच्छा 3 8 कितना होता है? यानी टोटल हाइट कितनी मिल गई हमें? 8√3 मीटर। 8 अपान में कौन सा? हाँ 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 8 जा, बोलो पुट आउट। ओके डन। नोट कर लो बच्चों। लास्ट में लिखोगे, क्या लिखोगे? बोलो। हाँ चलो डन। क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर किसे कहते हैं बच्चों? अरे वो जो नहीं ठेकेदार होते हैं, ठीक है ना, एक कॉन्ट्रैक्टर है। प्लांट्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड फॉर चिल्ड्रन। अच्छा वो जो पार्क में नहीं होता स्लाइड करते हैं बच्चे, ऐसे होता है। ऐसे यहाँ पे वो बना देते हैं चढ़ने के लिए, फिर यहाँ से स्लाइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक तो एक बड़ा है और एक क्या आएगा? छोटा आएगा। ठीक है ना, एक बड़ा और एक छोटा है। तो पढ़ो क्वेश्चन को, समझो कैसे पता चला हमें। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। कितने स्लाइड है यहाँ पर? 2 स्लाइड्स हैं। चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क, जहाँ जिस पर बच्चे क्या करते हैं? प्ले करते हैं। क्या करते हैं? प्ले करते हैं। दरवाजा बंद कर दो। ब्लो द एज ऑफ 5 ईयर्स। अच्छा ये कितने साल के लिए है? एक 5 ईयर्स के बच्चों के लिए है। सी प्रीफर हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट, कितना आएगा? हाइट ऑफ 1.5 मीटर। हाइट कितनी आएगी बच्चों? 1.5 मीटर है। 1 पॉइंट, अच्छा रुको, एक दूसरे वाली की हाइट कितनी आएगी? 3 मीटर। तो ये 3 मीटर वाला ये कर लो, ठीक ना बच्चों। जो ज्यादा ऊंचाई है जिसकी, ये 3 मीटर है और ये कितना मीटर है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर है, ठीक है। अच्छा अच्छा अब क्या दिया हुआ बच्चों बताना तो। इज इंक्लाइंड द एंगल। हाँ फिर समझा रहा हूँ, देखो ये कह रहे हैं कि एक कौन है का बताना है? ठेकेदार है। कौन है? कॉन्ट्रैक्टर है। क्या कौन है? कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक ना। उसने ठेका लिया। क्या ठेका लिया भाई? कि 2 स्लाइड बनाने के लिए, 2 स्लाइड बनाने के लिए। एक 5 साल के बच्चों के लिए और एक कितना साल? अभी तो पढ़े ही नहीं तुम लोग। पढ़ो कितने साल के लिए है? एल्डर बच्चों, हाँ बड़े बच्चों के लिए। ये बड़े, ये एल्डर बच्चों के लिए आएगा। और क्या आएगा? ये किसके लिए आएगा? हाँ 5 ईयर्स के लिए बच्चों के लिए, ठीक ना। तो ऐसे में बताओ सबकी हाइट सेम तो रखेगा नहीं भाई, एक को छोटा एक को बड़ा रखेगा। तो बड़े वाले की जो ये कह रहा है, जो मतलब जिसके ऊपर से शुरू कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, ये 3 मीटर है और ये कितना मीटर रहेगा? अच्छा इसका नाम लिख दो ABC और इसका नाम क्या डाल दो? PQR दे दो, ठीक ना। या इसको नाम दे दो XYZ। चलो ये XYZ, ठीक है ना बच्चों। अच्छा दोनों हाइट मालूम है तो हाँ XY। तो अब ये बताओ मुझे क्या क्या दिया और आगे। सी वांट टू हैव टू का स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लिन्ड एट द एंगल 60 डिग्री। अच्छा पहला वाला कितना एंगल था? अब बताओ कौन सा 60 होगा, कौन सा 30 होगा? बताना चाहोगे बच्चों? और जिसकी हाइट कम होगी ये 30 डिग्री होगा, जिसकी हाइट ज्यादा होता जाएगा यहाँ पे एंगल क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। ऐसे समझ लो। अब ऐसे बड़ा सा, ठीक है। अब बताओ ये इसकी हाइट क्या होगी? मतलब इसका एंगल बढ़ेगा घटेगा? हाँ बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है ना बच्चों। अच्छा अब दोनों कंडीशन में क्या बताना है बताओ मुझे। अब पढ़ो। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों कंडीशन में स्लाइड यानी ये बताना, ये ठीक है ना। स्लाइड की लेंथ बतानी, स्लाइड की क्या बतानी है हमें? लेंथ। तो लेट कर लेंगे हम। लेट पहले किसका मान लेते हैं? पहले छोटे वाले लेते हैं, ठीक है।
लेट, हाँ बोलो, हाँ लंबाई बताओ। लेट लेंथ ऑफ, लेट लेंथ ऑफ स्मॉल स्लाइड इज, कितना मान लोगे इसको? इसको मान लो तुम कुछ भी एक्स जेड करके लिख लो, चाहे तो यहाँ पर एक्स यूज किया गया है तो एच मान लो। क्या मान लो बच्चों इसको? एच मान लो, कुछ भी मान लो, एच वन मान लो, क्या मान लो इसको, है ना, मान सकते हो, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ ग्रेटर, क्या है, बिग स्लाइड इज एच टू मान लो। क्या मान लो इसको? अच्छा एच वन एच टू समझ में आया। माना, क्या मान लेंगे हम? माना छोटे स्लाइड को क्या, हाँ, एच का मतलब यहाँ पर ये आले है, हाइपोटेनियस कर्ण की ना साइड है, इसकी क्या लेंथ है। अच्छा ये बताओ, स्लाइड को क्या बोला हिंदी में? हाँ, फिसलन पट्टी। क्या बोलेंगे हम? माना छोटे, क्या बोलेंगे हम इसमें? माना छोटे फिसलन पट्टी। कौन सी पट्टी है बच्चों? माना छोटे फिसलन पट्टी। दरवाजा कुंडी नहीं लगाना, नहीं कर रहा है। माना फिसलन पट्टी की, छोटे फिसलन पट्टी ऊंचाई की ऊंचाई h1 तथा बड़े फिसलन पट्टी की ऊंचाई h2 है। बोलो यहाँ से समझ में आ गई? इन राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? पहले छोटे वाला लेते हैं, एक्स वाई जेड, राइट ट्रायंगल एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड में। बताओ रुको, कहाँ तक हो गया था पीयूष? तुम बोलना क्या लोगे? साइन कॉस टेन में से क्या निकालना क्या लेना चाहोगे? साइन ही क्यों लेना चाहोगे? बताओ साइन कितना लोगे? साइन 30 डिग्री, ठीक ना। साइन 30 डिग्री ही क्यों लेना चाहोगे? क्योंकि पी दे रखा है ये, और एच वन मान लो, ठीक है ना। एच वन निकालना आता, हम लिखेंगे यहाँ पर पी अपान में एच वन, है ना। बोलना साइन 30 की वैल्यू, पी की वैल्यू 1.5, एच वन की वैल्यू बतानी है। एच वन की वैल्यू क्या करनी है बच्चों? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एच वन इक्वल टू, हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे हम? 1.5 में। तो एच वन कितना आ गया हमारा? 15 टू जा कितना होता है? 30, 15 टू जा कितने अंक पे पॉइंट आएगा? 1 अंक पे। यानी एच वन मिल गया हमें 3 मीटर। पॉइंट के बाद 0 होता है तो उसे हम क्या कर देते हैं? पीयूष चावला क्या कर देते हैं? पूछ तो रहा हूँ भाई, बताओ, सुन रहे हो ना तुम भी? अब कितनी बार पूछूं भाई? ये क्या है? एच वन कितना, पॉइंट के बाद 0 रहेगा तो हट जाएगा, ठीक है ना। चलो और आगे, नेक्स्ट अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan कितना लेंगे हम? 60 डिग्री। बोलना tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? हाँ बोलो। नहीं देखो, इसमें भी परपेंडिकुलर हमें मालूम है लंब, और इसमें भी हाइपोटेनियस बताना है। तो पी और एच में किसका फार्मूला होता है? ये तुम्हें याद होना चाहिए भाई पहले से, ठीक है ना। तो तुम बताओ, सुनो अब क्या है, बताओ क्या होगा फार्मूला? tan नहीं लेंगे हम यहाँ पे, क्या लेंगे हम, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत, किसकी जरूरत? हाइपोटेनियस। तो लेंगे हम साइन, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब बोलना साइन 60 डिग्री। अच्छा tan किसने बोला था? tan कैसे लोगे भाई? यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है? हाँ बोलो, मतलब ऐसे बोलो, क्या होगा? पी अपान में एस टू कर लो यहाँ पर, ठीक है ना। इसको पी टू कर लो, इसको क्या कर लो? पी टू, इसको पी वन मान लो, ठीक है ना। इसको पी वन मान लो, इसको क्या मान लो?
इसको P2 कर लो। चलो अब बोलो क्या बोल रहे थे? √3/2 P2 की वैल्यू बताना 3 मीटर। S2 कितना आएगा बताना। S2 क्या का नाम है, ठीक है ना। अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा देखना, √3/2 है ना, होगा या नहीं होगा, √3/2 और ये कितना आ जाएगा 2 × 3 कितना आ जाएगा 6। तो S2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/√3, 6 क्या आ जाएगा √3, ठीक ना। अब S2 इक्वल टू, तो बोलना कैसे रेशनलाइज करेंगे हम इसको, √3 का क्या करेंगे हम, हाँ रेशनलाइज कर लेंगे, √3 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा, कॉन्जुगेट प्लस या माइनस वाले में आता है। जब यहाँ पे ऐसे रहता है ना √3 क्या होता है +1, वहाँ पे बोलते हैं कॉन्जुगेट, ठीक ना बच्चों। हाँ यहाँ पे सीधे उसका साइन चेंज करके क्या कर लेंगे हम, उसका साइन भी नहीं चेंज करना, सेम नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना। और अपॉन में 3, अच्छा 3 2 6 होता है क्या, कैंसिल हो सकता है आदर्श, 3 2 6 कैंसिल हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में, क्योंकि क्या है यहाँ पर, तो S2 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 2√3 क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है क्या, अगर √3 की वैल्यू जैसे 1.73 होता है, अगर दिया होगा तो रख करके सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं है तो रखने की जरूरत नहीं है। लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ क्या, स्लैंट हाइट ऑफ, स्लैंट हाइट बोलते हैं या क्या बोला इंग्लिश में, स्लांटेड है स्लाइड ऑफ, हाइट ऑफ स्लाइड, हाइट ऑफ, हाइट बोला क्या बोला है, लेंथ क्या है, हाँ लेंथ ऑफ स्मॉल स्लाइड, लेंथ ऑफ स्मॉल स्लाइड कितना आएगा बच्चों बताना, ये स्मॉल वाले कितना आया था 3 मीटर, कितना आया था, एंड लेंथ ऑफ क्या है, लेंथ ऑफ बिग, क्या बोला हूं मैं यहाँ पर, बिग स्लाइड, बिग स्लाइड इज कितना मीटर है बच्चों बताना, हाँ टू रूट 3 मीटर, ठीक है। ओके डन, ठीक है बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक क्या चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा बच्चों कर लो प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।